नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि की बात करेंगे। दोस्तों, 16 तारीख कल से लेकर इस साल के अंत तक, ये साल जाते जाते जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उससे आपको कितना लाभ हो सकता है, कहाँ से आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है, बहुत बड़े परिवर्तन होंगे इस अवधि में। कुछ परिवर्तन तो साफ तौर से दिख रहे हैं, जैसा कि बुध का मार्गी हो जाना कल से, बल्कि आज रात्रि 15 तारीख है आज, और आज 2:25 रात को बुध मार्गी होंगे। हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन आज होगा। सूर्य रात्रि 10:19 को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दो परिवर्तन तो है ही। एक परिवर्तन कुछ रोज पहले हुआ जिसकी हमने चर्चा नहीं की। बुध शनि के नक्षत्र में भी चुपचाप प्रवेश कर चुके हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि की दृष्टि में भी हैं बुध, और बुध अभी शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 तारीख तक, 24 दिसंबर तक शनि का प्रभाव देंगे। कहने का मतलब, शनि एक किस्म से आप ये जानें, शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर हो, शनि के नक्षत्र में बुध हो, तो छठे भाव में समझिए शनि आ गए। तो शनि का छठे भाव में प्रभाव बढ़ जाना, आप शत्रु हंता तो रहेंगे। जो आपको दिक्कतें आज तक रही, आज तो हालांकि स्थितियां सुखद हो चुकी होंगी, परंतु पिछले 26 नवंबर से लेकर आज तक की बात करें तो ये बुध ने वक्री होकर आपकी सेहत के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव डाला होगा। कन्या संतान को लेकर कई बार दिक्कतें भी आती देखी गई हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष को भी दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण आपको भी परेशानी हो सकती इन रिश्तों के कारण हुई हो। व्यापार में मंदी का दौर देखने को मिलता है। जब अक्सर हम बताते आए हैं बुध वक्री होता है, ज़्यादातर मंदी का दौर काफ़ी लोगों को नुकसान ही देता है। कई बार कुछ लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है, परंतु वह बहुत कम होती। अब जैसे ही आज रात्रि को, बल्कि कल से कहें 16 तारीख से बुध मार्गी होते, तो मार्केट में उछाल भी आएगा। जो वायदा व्यापारी हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में सेल परचेज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, ऑनलाइन बिजनेस, मनी ट्रांसफ़र, गोल्ड का सेल परचेज, इस तरह के जो रिस्की कार्य है, इवन प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना आजकल काफ़ी रिस्की माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी सतर्क रहना चाहिए। तो इस तरह के कामकाज में बेहतर सफलता मिलने के योग इस परिवर्तन के कारण मैं देखता हूं, और सूर्य का प्रभाव भी बेहतर रहेगा क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, केंद्र में हैं। छठे भाव में सूर्य यूँ तो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, परंतु शनि से दृष्ट रहे हैं सूर्य। आज सूर्य भी शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट तंत्र में जो परेशानी जिन जातकों को रही है, उन्हें वहीं मदद मिल जाती है, क्योंकि शनि छठे भाव में एक किस्म से जब आ जाएं तो आपके लिए डबल राजयोग कारक हो जाते हैं। शनि छठे भाव में है नहीं, परंतु बुध के जरिए शनि छठे भाव से आपको प्रभावित करेंगे। क्या हो सकता है? नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर, प्रमोशन के योग और स्थानांतरण से लाभ के योग बनते हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कहें तो किसी का कोई कोर्ट केस है, किसी की कोई निलंबन है, कोई सस्पेंशन कोई सस्पेंशन का इशू है, तो उसमें भी आपको अब पहले से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ये तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में हम अक्सर बात करते हैं। इस अवधि में अब आगे आपको 3 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, तो बेहतर ही रिजल्ट मिलेंगे। परंतु हाँ, प्रॉपर्टी में अभी निवेश ना करें अगर आपका मिथुन लगन है, खासकर क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक बुध छठे भाव में हो, तो प्रॉपर्टी में
अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन फिर भी ना करें 3 तारीख तक, जब तक बुध केंद्र में नहीं आ जाते, धनु राशि में नहीं आ जाते 3 जनवरी को, तो तब तक आपको प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी के कामकाज के प्रति थोड़ा सा सतर्क होकर बढ़ें। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, करवाना है, तो उसमें भी यू शुड बी केयरफुल। अदरवाइज़ ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। खासकर कल से व्यापार में वृद्धि, कमीशन के कामकाज में सफलता मिले, स्वास्थ्य आपका, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो हेल्थ बीच बीच में पिछले कुछ दिनों में आपको यदा कदा हल्का फुल्का दिक्कत तो दे देता है। कई बार हमने देखा है जब बुध यहाँ पर होते हैं तो कमर के नीचे पार्ट्स या बैक किक इत्यादि हो जाना, वो पुरानी जो बीमारियाँ हैं वो उभर आती हैं, या दिमाग से रिलेटेड विचार जो होती है ना, आपकी मानसिक शक्ति का वो थोड़ा सा हो जाता है। चिंता, परेशानी, एंग्जाइटी, जिनका बुध खासकर कमज़ोर होता है वह देखने को मिला होगा। एनीवेज अब बुध स्ट्रोंग है, फिर भी जिनका बुध कमज़ोर है उन्हें बुध के उपाय करते रहना चाहिए। हरी सब्जियों का दाल, मूंग साबुत हरी दाल जो होती है वह गरीबों को दान देते रहें या मंदिर में दान करते रहें, तो ये बुध का उपाय कर लेना चाहिए। जिनका बुध कमज़ोर हो या प्रताड़ित हो, प्रताड़ित का मतलब ही हम कमज़ोर ही कहेंगे, क्योंकि जब राहु केतु के साथ हो, खासकर केतु के साथ हो बुध, और अगर सूर्य भी प्रताड़ित है और चंद्रमा भी प्रताड़ित है, कमज़ोर है, तो आपको ये बुध के उपाय, सूर्य के और चंद्र के उपाय करते रहना चाहिए तय जिंदगी। सूर्य के उपाय हम बताते आए हैं। रविवार के दिन, जैसे कि आज रविवार है, आज आपको मीठे चावल बांटने चाहिए, गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं, गुड़ और गेहूं का दान करें। इससे भी आपका मानसिक बल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है, आप खुश रहते हैं, आपकी डिसीजन पावर, तार्किक शक्ति बढ़ती है। जब देखिए दोस्तों आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, वह तभी बढ़ती है जब मन में एक सुकून होता है, दिमाग रेस्ट पे होता है। जब दिमाग सोच रहा होता है, कन्फ्यूजन होते हैं, हल्का फुल्का इरिटेशन भी आपको डिसीजन नहीं लेने देता, या डिसीजन अगर लेते भी है तो उसमें गलती की संभावनाएं रहती हैं। तो बुध के उपाय करने चाहिए आपको, तो पन्ना धारण कर ही लेना चाहिए। एमराल्ड अच्छी क्वालिटी का धारण करें, ट्रांसपेरेंट सा हो, उसमें कोई ज़्यादा खोट नहीं होना चाहिए, तो आपको लाभान्वित करता है। और ये पन्ना सही क्वालिटी का महंगा भी होता है, याद रखिए, और इसको सिलेक्शन में यू शुड बी केयरफुल। और ये आपके लिए रामबाण पत्थर है, अच्छा जेमस्टोन है। इससे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता है, आत्मिक बल मिलता है, और एंग्जाइटी, परेशानी इत्यादि चिंताओं का हरण होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारण भी यही बुध बनता है, और बिजनेस में भी ये वृद्धि का कारण बन जाता है अगर आप अच्छा बुध का स्टोन डालें या बुध के उपाय करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करें। ये तो बात रही उपायों की। तो जैसे कि बताया, मार्गी होने से बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और 12वें भाव के ऊपर प्रभाव होने से आपका रुझान तीर्थाटन की तरफ हो सकता है, प्रभु की तरफ हो सकता है, योगा मेडिटेशन से भी लाभान्वित होंगे। बुध कमज़ोर है तो आपको सुबह सवेरे 10-15 मिनट एक नियम बना लें, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, उस तरह से डेली बेसिस पर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। अपने इष्ट देव की 1-2 माला जाप करें, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करना बुधवार के दिन तो खास उत्तम रहता है। डेली बेसिस पे करें, क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं। विष्णु भगवान को अगर आप खुश करते तो बुध निश्चित तौर से आपको सुआशीर्वाद देंगे। ये अनुभूत की हुई बातें हैं दोस्तों, इसको हल्के में मत लिया करें। कई बार होता है, सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। तो बुध का ये उपाय है। बुध इस अवधि में आपके लिए अच्छे रहेंगे और शनि का फल देंगे। शनि भाग्य स्थान के मालिक है, तो विदेशों से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग, भाग्य साथ देगा। पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, पिता का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। और अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं,
ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, तो आपके लिए ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। अब आगे दिसंबर का ये 15 दिन और जनवरी भी बेहतर रहने वाला है। शुक्र का गोचर बेहतर हो चुका है, हालांकि अष्टम भाव में, परंतु विपरीत राजयोग भी बनाते हैं क्योंकि 12वें भाव के मालिक भी हैं, तो और गुरु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट है, तो शुक्र का फल आपके लिए बेहतर है। कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ उत्तम रहता है, संतान से कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने ही वाला है, क्योंकि बुध का मार्गी होना इस ओर भी इशारा करता है कि घर में खुशियों का योग बन रहा है, घर में संपत्ति आने के योग बन रहे हैं, घर में धन की स्थिति बढ़ने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन आपको मित्रों का साथ मिलेगा। जो मित्र या बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी आपके कई बार हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके विरोध में होते हैं, अब वह आपके साथ होंगे, बल्कि तेज प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य का लगन के ऊपर प्रभाव, आपका मानसिक बल, आत्मिक बल अच्छा रहता है और छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होता है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो भी आप लाभान्वित होंगे। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।